जय हिंद दोस्तों, आज हम बुक्स पर आगे वापस से। ये बुक्स विस्टस पे आगे कहने का मतलब बहुत इजी चैप्टर उठाएंगे। वैसे तो हमने इसके 6 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 2 चैप्टर बाकी हैं बस। इसमें जो चैप्टर बाकी हैं वो अपने एक तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। ये 2 चैप्टर बाकी हैं, लेकिन पहले हम उठा रहे हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में, जिसके अंदर 2 कहानियां हैं जिट कलासा और बामा ने लिखी है। बामा एक हमारे साउथर्न इंडियन की एक दलित राइटर है। दलित बोले तो बहुत ही अच्छी राइटर, दलित बोले तो सुडील कास्ट या ST SC से आती है। और इन्होंने बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं, और इतनी अच्छी कहानी लिखी है कि मुझे मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है ये द वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो हम पहले पढ़ेंगे द वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यानी सेकंड कहानी हम पहले पढ़ेंगे। तो इसमें लाइन टू लाइन एक्सप्रेशन करेंगे अपन आराम से, आपको सारे प्रभाव भाव सब दिखाएंगे। बहुत अच्छी कहानी है, बामा ने बहुत अच्छा लिखा है। तो चलो पढ़ते हैं। इस कहानी के अंदर जो आया है वो आया है बामा के लिए, और बामा बहुत ही प्यारे तरीके से ये चीज आपको समझाएगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आएगा। बामा राइटर है, लड़की है। चलो। When I was studying in the 3rd class, जब मैं 3री क्लास में पढ़ती थी, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. मैंने बिल्कुल सुना भी नहीं था, यहाँ तक कि मैंने मतलब सुना तक नहीं था कि भाई अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं लोग बाग। अनटचेबिलिटी नहीं होता छुआछूत, ठीक है। बट आई हैड, भाई सुना नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया था देखना। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, मैंने देखा था। फेल्ट, महसूस किया था। एक्सपीरियंस्ड, अनुभव किया था। एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज, और ये क्या है, इसके द्वारा मैं अपमानित भी हुई थी। देखो आपको पता है, अब अगर आप में से, मैं 2-5 जनों में से जितने अपन बैठे हैं, अब सब बराबर बैठे हो तुम। कुछ लोग गद्दों में बैठे हैं, कुछ लोग नहीं बैठे, कुछ लोग फर्श पे बैठे हैं, लेकिन बराबर में तो बैठे हो ना। अब मैं किसी को, तो तुम में से किसी को बाहर बिठा दूं तो कितना गलत होगा ना, उसकी जात के हिसाब से। तो कितनी बड़ी बात है। ये चीज पहले होती थी, छुआछूत पहले होती थी। पहले हाँ, स्कूलों में भी हुई है। स्कूलों में मैं बताता हूँ आपको एक वाक्य, मैंने तो देखा नहीं लेकिन ऐसा सुना है। और हम भीमराव अम्बेडकर जी को कभी क्लास में एंट्री नहीं मिली। आपने वो तो पढ़ा होगा ना, माय चाइल्डहुड। हाँ, APJ अब्दुल कलाम का क्लास 9th में, उसमें नहीं कहा जाता कि उससे कि मैं ब्राह्मण रामनाथ शास्त्री के बेटे के पास बैठता था, अरविंद नोरो के पास बैठता था मैं। अब वो थे ब्राह्मण क्या। और एक वो साइंस का टीचर एक दिन आया और उसने मेरे, क्योंकि मैं मुस्लिम था, तो मुझे पीछे जाके बिठा दिया। मुझसे कहा कि जा पीछे जाके बैठ, ऐसे। तो पहले के जमाने में छुआछूत चलती थी, और आज भी कई जगह पे चल रही है। आज भी कई गांव में चल रही है। अभी आज भी अपने यहाँ पे हेडपंप पे पानी भरने जाते तो हेडपंप मांझे चपली। हेडपंप कशा मांझ लेगा था यार। ये सीन है, इसको समझो। आपको एजुकेशन इसलिए नहीं दी जाती कि आप यही चीज करो जो चलती आ रही है। आपको एजुकेशन इसलिए दी जाती है कि ये जो अंदर है ना, इसका तुम यूज करो। इसका तुम यूज ही नहीं करते। हाँ, इसका यूज कहाँ करते हैं? कौन आ रहा है? किसका आ रहा है? नंबर छोड़ दे। इसका कहाँ यूज करते हैं? करते हो तो बताओ। पढ़ने लिखने के बावजूद भी स्थिति यह है कि हम आखिर में जैसी दुनिया चल रही है वैसे चलाते हैं जीवन को। वहां समस्या है, यही तो समस्या है। तुम समझ कहाँ रहे इस चीज? हम इतना पढ़ लिखते हैं, और जैसे कोई भी बंदा आता है अनपढ़, हमें से बताता है कि हमारा तो ऐसे लिखा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो चल जाते हैं, धर्म के साथ चलने लग जाते हैं। जो कि किताबें क्यों पढ़ते हैं? आप बताओ। ज्ञान के लिए ना, कि बड़े हो जाए तो हम इसका यूज करें, इस ब्रेन का। हम इस ब्रेन को यूज ही नहीं करते, छुआछूत में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं धर्म के नाम पे। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे कि मैंने अपमान महसूस किया, मैंने छुआछूत देखी, महसूस की, दुख मैंने लिया। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से घर जा रही थी। वन डे, एक दिन की बात। एन ओल्ड बैग हैंगिंग ओवर फ्रॉम माई शोल्डर, मेरे कंधे से एक पुराना बैग लटका हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में पहुंच सकती थी घर पे। कहने मतलब मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था। जैसे भी मान लो यहाँ से ज्योतिबाल मेरे कितना दूर है? 2 मिनट का रास्ता है, 3 मिनट का रास्ता है। अगर मेरे पाँव में लग रही है तो 5 मिनट मान लो, है ना।
लेकिन मुझे ज्योतिबाल से आने में 25 मिनट लग जाए तो फिर कितना खराब है ना। ऐसे ही मैं आती थी, क्यों? क्योंकि मैं कहां से आती थी, मैं इधर से नहीं आती थी अंजुमन के स्कूल से, मैं आती थी उधर की तरफ बाजा मार्केट से होते हुए, गांधी चौराहे से होते हुए, ऐसे ऐसे ही इसके स्कूल से आती थी। लेट जाने में मैं मेरे घर पे स्कूल से आराम से 10 मिनट में चल जाती, बट मेरे को लगता है 1 घंटा, आधा घंटा। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। लगभग 30 मिनट तो लगते लगते मेरे को मेरे घर पे पहुंचने में। It would take me from half an hour to dwell यानी होता है घूमना फिरना, इधर से उधर फिरने में मेरे को इतना टाइम लग जाता था। कितना? आधा घंटा, 1 घंटा। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, और मोहल्ले में गलियों में जितनी भी चीजें होती रहती थी उनको देखते हुए मैं निकलती थी। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ऑडिटीज इन द स्ट्रीट, जो भी चीजें मार्केट में होती रहती थी, नॉवेल्टीज नई चीजें, ऑडिटीज पुरानी चीजें, जो भी होता था भाई मैं उसको देखते हुए निकलती थी। द शॉप्स एंड द बाजार, जो दुकानों पे और बाजार में हुआ करता था उन सबको देखते हुए निकलती थी, और बस इसमें टाइम लग जाता था। अभी आपको भी तो लगता है, नहीं लगता? अभी उनको कोटा जाते हैं तो कोटा जाके आने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा ज्यादा 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का। फिर आपको पूरा दिन क्यों लग जाता है? क्योंकि हम घूमते हैं, क्योंकि हम खाना खाने भी जाएंगे, क्योंकि हम पानी पतासे खाने भी जाएंगे, क्योंकि हम इधर भी जाएंगे, क्योंकि हम चंबल गार्डन भी घूमेंगे, क्योंकि हम रिवर फ्रंट भी जा सकते हैं, सिटी पार्क भी चल जाएं। तो ये ऐसे टाइम लगता है, पर ये सत्य। द परफॉर्मिंग मंकी, और मार्केट में क्या क्या होता रहता था बताएगी? मार्केट में होता था द परफॉर्मिंग मंकी, मंकी मतलब बंदर, नाचने वाला, ना डांस दिखाने वाला बंदर। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉब, एक ना उस सांप को भी देखती थी मैं जिसको सपेरा उस डब्बे में रखता था, वो टोपली में। एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और दिखा रहे थे बार बार। आपने नोटिस किया होगा, देखा सांप, क्या वो सांप के ढक्कन को खोले रखता है हमेशा? नहीं, फिर कभी बंद करता है, फिर तुमसे 10 रुपए मांगे तो दिखाएगा, ऐसे है ना। 10 रुपए 5 रुपए जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गोट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, और वो साइकिलिस्ट को भी देख रही थी मैं जो 3 दिन से अपनी साइकिल से उतरा ही नहीं था। ऐसा आते थे पहले के जमाने में, आते थे कि हम 7 दिन तक साइकिल लगातार चलाएंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी, जैसे उसको खाना खाने के लिए, मतलब लगातार दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ऐसे। हाँ पिक्चरों में होता है ना, घर की कहानी में है, बिल्कुल है। एंड हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे, और जो अपने दिन को खत्म करने के लिए बहुत कठोरतापूर्वक पेडलिंग करता था साइकिल को। द रूपी नोट्स, जो रुपए के नोट्स जो उसके शर्ट के लगे हुए थे, वो उसको सफर हिमोन ये नहीं होता है मोटिवेट करना, ये चीज उसको आगे बढ़ाने पे मोटिवेट करती थी कि हाँ तू तो चल। अब जैसे तुम लोगों की फीस मुझे मोटिवेट करती है कि मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाऊं, मार्क्स तो करती है, वो आगे जाके होगी ये चीज। लेकिन अभी जो मोटिवेट कर रही वो मेरा पैसा है जो तुम में अटक रहा है, अब तुम निकाल के दोगे, है ना। ऐसा। द स्पिनिंग व्हील, सूत काटने वाला चरखा चलता रहता था वहां पे। द मरियादा टेम्पल, वहां पे एक बड़ी सी एक माता का टेम्पल था, जैसे देवी माँ होती। वहां पर एक बड़ा सा द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, वहां पे एक बड़ा घंटा लटका हुआ था। घंटा जानते हो ना, घंटी बजाते अपन, वो वाला। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और उस टेम्पल के सामने पोंगल त्योहार आ रहा था हमारा, तो पोंगल त्योहार का प्रसाद वहां पे पक रहा था। आप लोग देखोगे पोंगल एक मतलब त्योहार है, तो ये त्योहार का प्रसाद वगैरह बंटता है, तो वैसा जैसे भी अपने यहाँ पे होता है ना, जैसे अभी मुस्लिम समाज में ईद बकरीद वाले दिन बकरे को मारते हैं, तो वो भी एक प्रसाद के रूप में गरीबों को, अपने रिश्तेदारों को बांटते हैं तेलियों में पैक कर करके। नहीं बांटते हो तो बताओ। ऐसे ही हमारे हिंदू समाज में भी कभी कभी कुछ ना कुछ बड़ा त्योहार, अभी जैसे दिवाली आई थी तो लोग बाग आते हैं अपने यहाँ, अपने पापड़िया, मीठी पापड़िया, कचर की पापड़िया, है ना, मिठाई पैक कर तेले बांट दे। सोन पपड़ी तुम्हारे बांटते हैं, हम तो अच्छी वाली बांटते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, सोहन पपड़ी रियल में, सोहन पपड़ी रियल ओरिजिनल वाली जहर, मतलब क्या लगती है भाई। पैकिंग नहीं, रियल वाली। ये अपन जो मार्केट में, हाँ वो लच्छेदार सोन पपड़ी, बिकाजी इनमें आती होगी, लेकिन उससे भी बेटर जो हाथ से बनी हुई उसी तरीके की लच्छेदार। अभी कई बार ना मार्केट में आते हैं वो लोग, एक
प्लेट लेते हैं ऊपर, गुलाब लच्छी वो एक प्रकार से सोन पापड़ी है। तो ये चीज भी कितनी शानदार लगती है। और सोन पापड़ी अपने को खराब क्यों लगती है? क्योंकि वो लोकल खराब रहती है। लोकल क्या पत्थर, कोई सोन पापड़ी क्या होना चाहिए, जैसे जीवान पे रखो ना आप गायब। लेकिन जो सोन पापड़ी दिवालियों पे इधर से उधर रिप्लेस होती रहती है ना, इधर से उधर एक्सचेंज होती है, वो तो पत्थर रहती है भाई, गलती नहीं। चलो, तो वहां पे क्या है, त्योहार का वो बन रहा था, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रसाद। द ड्राइड फिश, सूखी मछलियां बिक रही थी, स्टॉल लगा हुआ था गांधी के स्टेचू के पास में। देखो, स्टेचू ऑफ गांधी, गांधी के स्टेचू के पास में क्या बिक रहा था? सूखी मछलियां। हाँ, सूखी मछलियां खाते हैं लोग, उसमें क्या है, उस तरफ का साउथ में। हाँ, द स्वीट स्टॉल, मिठाइयों की दुकान थी वहां पे। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, वहां पे स्नैक्स, सांप वाला नहीं, स्नैक मतलब जैसे पकोड़े, जैसे फ्राइड नमकीन, सेवड़े। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और भी बहुत सारी दुकानें थी वहां पे जो इधर से उधर लगी हुई थी एक दूसरे के सामने। द ब्लू टू देन द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, और स्ट्रीट लाइट हमेशा चेंज होती रहती थी, नीले कलर से बैंगनी हो रही थी। द नारिकुरन हंटर जिप्सी, एक प्रकार की हंटर जिप्सी होती है, जीप होती है, विद हिज वाइल्ड लेमूर इन हिज केज, इसके पिंजरों में लेमूर एक प्रकार का जानवर होता है, बंदर जैसा, वो बंद था। सेलिंग नीडल्स, और वहां पे कई सारी दुकानें थी जो क्या कर रही थी, नीडल्स बेच रही थी। नीडल्स बोले तो सुइयां, क्ले बीड्स, मिट्टी के मोती बेच रहे थे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और कान को साफ करने वाला इंस्ट्रूमेंट बेच रहे थे। पहले के जमाने में तुमने देखा हो, बूढ़े डोगरों के पास में होता है एक प्रकार का कांटा निकालने का, तो कांटा निकालने में उसमें चिमटी, उसमें सुई, और इसमें एक चम्मच जैसी, छोटी सी चम्मच जैसी होती है, वो कान का मेल निकालने के काम आती थी। हार्मफुल रहती थी, लेकिन वो उतना कहाँ समझते थे, और उनके कुछ नहीं होता था। ये आज जितने चोचले बने ना, उतने बीमार होने लगे लोग। पहले के लोग बाबू घुटने खराब नहीं होते थे, पहले के लोग बाबू में बैक पेन नहीं होता था, क्योंकि वो खाते भी ऐसे ही थे। पहले के लोग बाबू कान माचिस के टीन से साफ कर लेते थे, यहाँ अपन करवा जाओ ईयर ड्रम खराब हो जाए, वो 3-4 दिन दुख रहा है। चलो, आई कुड गो ऑन, मैं और भी चीजें बता सकती हूँ तुम्हें। मतलब ये लड़की इसलिए मैं लड़की बना हुआ हूँ, एक तो तुम है ना, और भी बहुत सारी चीजें थी ना। ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल, हर एक चीज मुझे रोकने की कोशिश करती, हर एक चीज मुझे क्या करती, रोकने की कोशिश करती। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मुझे आगे बढ़ने से, मतलब मेरे को परमिशन नहीं देती, आगे मेरे को जकड़ लेती। जैसे मैं ये कोई चीज देखी तो यहीं अटक जाती, मैं इसको देखती नहीं, हारती ऐसे आगे। एट टाइम्स, कई बार, पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, कई बार अलग अलग पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के लोग बाग आते, कोई बीजेपी से आ रहा है, कोई आप से आ रहा है, कोई कांग्रेस से आ रहा है, और आके भाषण देते। पुट अप स्टेज, एक स्टेज लगाते हैं, एंड हेयरिंग यू नहीं था परेशान करना, हमें परेशान करते हैं उनके माइक से। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, फिर वहां पे खेल दिखाने वाला आता, अ पेपेट शो, फिर एक कठपुतलियों का खेल दिखाने वाला आता, और नो मैजिक नो मिरेकल वाला स्टैंड परफॉर्मेंस करने आते। लोग बागू टूट के पड़ते, मतलब ऊपर से कूद जाते और दिखाते कि हमारे लगी नहीं, ऐसे कि कोई मैजिक नहीं इसमें, कोई स्टंट, ऐसे स्टंट। ऑल दीज वुड हैपन टू टाइम, ये समय समय पर होता रहता, ये खेल खिलौने दिखाता रहता है। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, लेकिन हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ तो होता। हमारे मोहल्ले के अंदर जब मैं स्कूल से घर आती रहती थी, कुछ ना कुछ तो मार्केट में होता ही रहता था, इसमें कोई दो राय नहीं थी, है ना। इवन अदरवाइज, इसके बावजूद देयर वर द कॉफी क्लब्स, वहां पे कॉफी क्लब्स भी थे हमारे यहाँ पे। इन द बाजार में कॉफी क्लब से नहीं, चाय की दुकान ले सकते हो आप, कॉफी की दुकान ले सकते हो, ठीक है ना। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफी, जिस तरीके से वो कॉफी को ठंडा करते थे ना, वो क्या तरीका था भाई साहब, आपने नोटिस किया होगा। यूं ऊपर तक ले जाओ और एक टक्का नहीं गिरता, दार बांध के, कहते जहर तरीके से दार बांध, दूर तक चल जाता है हाथ। और अपना भाई वो टपरी वाला डोली भाई, हाँ, तो देख सकते हो आप, डोली भाई भी चीज है, डोली भाई स्टार है बावड़े, इतना पैसा है उसके पास, इसको तो क्या करेगा खरीद। चलो चलो ध्यान दो। तो जिस तरीके से वो कॉफी को कूल करते ना, लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप, कि एक गिलास को, एक बर्तन को तो ऊपर हाई में ले जाते, एंड दूसरे को उसी
दूसरे हाथ वाले गिलास में डालते और इतना अच्छा आसानी से और इतना शानदार तरीके से डलता वो कि समझ नहीं आता कि क्यों नहीं डुल रहा। और द वे some people sat in front of the shops chopping up onion, और फिर लोग बाग बैठे रहते थे वहां दुकानों के सामने, कांदे काटते थे। कांदे मतलब ऑनियन। Their eyes turned elsewhere so that they would not smart, कि भाई उनकी आंखें इधर उधर करते थे वो। क्यों? क्योंकि अगर वो आप कांच की तरफ, वो प्याज की तरफ देखोगे तो आपको आंसू आएंगे। और द आलमंड ट्री था वहां पे, बादाम का पेड़, ग्रोइंग देयर, वहां पे उगा हुआ था। एंड इट्स फ्रूट विच वाज ओकेजनली ब्लोन बाय द विंड, और कई बार उसके फ्रूट यानी उस बादाम के पेड़ के जो फल थे ना, वो कई बार गिर जाते थे हवा के माध्यम से। ऑल दीज साइट्स टेकन टुगेदर वुड टेथर माय लेग्स। टेथर ये नहीं होता है रोकना, ये खूंटा होता है ना, खूंटा, इसको टेथर भी बोलते हैं, है ना। मेरे को रोक लेते थे सर, मेरे पाँव, मतलब मेरे पाँव को जकड़ लेते थे ये दृश्य। एंड स्टॉप मी टू गोइंग एनी फर्दर, और घर पे जाने से मेरे को रोकते थे। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन, फिर मौसम के हिसाब से, देयर वुड बी मैंगो, फिर वहां पे मौसम के हिसाब से फल फ्रूट होते थे। आंबा होता था, ककड़ी होती थी, गन्ना होता था, शकरकंद होता था, है ना। और वो पाम के शूट्स होते थे, एक प्रकार का तना होता है, मीठा होता है थोड़ा, ग्राम चना होता था, पाम सिरप, है ना, उसका वो बोलते हैं रस, वो रस हुआ करता था पाम पेड़ का। पाम फ्रूट, कुछ खजूर हुआ करती थी, गवावास जामफल होते थे, जैक फ्रूट, कटहल होता था। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक। हर दिन मैं देखती थी वहां पे लोग बाग अलग अलग प्रकार की मिठाइयां, अलग अलग प्रकार के नमकीन बेचा करते थे, है ना। जैसे पायसम, हलवा, खीर बेचते थे, हलवा बेचते थे, बॉइल्ड टेमरिंड शीट्स बेचते थे, उबले हुए इमली के बीज खाते थे लोग बाग इनको, एंड आइस लॉलीज, और बर्फ के गोले, सब लोग बेचते थे। और मैं उन्हें मतलब मैं उन्हें देखती थी, मुझे देखने में मजा आता। कईयों को होता है, क्योंकि भाई जेब में खरीदने का जब पैसा नहीं होता तो अपन देख रही खुश हो जाओगे। अभी देखो मैं बताऊं, अभी मेरे पिताजी के क्या शौक है, मेरे पिताजी देखते ढाबों का खाना यूट्यूब पे। हाँ, वो कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि ढाबों का खाना लगा दे, मतलब ढाबों पे जो खाना बनता है ना वो लगा दे। अब वो देख रहे हैं बस, उससे उनके मुंह में तो आएगा नहीं, आपके मुंह में भी नहीं आएगा, किसी के मुंह में भी नहीं आएगा, तो अपने को जाना पड़ेगा मार्केट में। लेकिन उनको इच्छा होती है ऐसे व्लॉग्स देखते हैं। अभी जैसे मैं ट्रेवलिंग व्लॉग्स देखता हूँ, तुम कुछ और देखते होंगे, है ना। ऐसे सब लोगों का अलग अलग शौक होता है। गेजिंग एट ऑल दिस, इन सबको घूर रही थी मैं, इन सबको देख रही थी। वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं मेरी गली में आई। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा कंधे पे मेरा बैग था इसी। एट द अपोजिट कॉर्नर, और विरोध वाली मतलब दूसरे कोने में, दो थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप, एक थ्रेशिंग फ्लोर लगा हुआ था। थ्रेशिंग फ्लोर क्या होता है? पहले के जमाने में थ्रेशर मशीन नहीं हुआ करती थी, तो पहले के जमाने में बैलों के द्वारा बैलों को घुमाया जाता था अनाज पे, फिर अनाज हटा लिया जाता था। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग, और वहां पे बैठा हुआ जमींदार पूरे सामान, पूरा काम देख रहा था। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सेकिंग, एक बोरे के पीस पे बैठा हुआ था। स्प्रेड ओवर अ स्टोन, जो स्टोन के एक पत्थर के ऊपर बिछा रखी थी उसने। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे व्यक्ति काम कर रहे थे। ड्राइविंग केटल इन पे, उन बैलों को गोल 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 घुमा रहे थे, राउंड 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 राउंड, टू ट्रीड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो, घास से अनाज को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। पहले के जमाने ऐसे होता था। द एनिमल वर मजल्ड, उन जानवरों का मुंह बंधा हुआ था, सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू स्ट्रो, इसलिए बंधा हुआ था क्योंकि वो खाना नहीं खा सकते, वो चारा नहीं खा सकते थे। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन, और मैं वहीं खड़ी रही थोड़ी देर के लिए और ये सारा खेल देख रही थी। यहाँ लगाओ निशान, कल इसको खत्म करेंगे। कोशिश तो पूरी थी कि भाई इसको कंप्लीट करें, लेकिन फिर सोच आ कि 2 पार्ट में ठीक है, रुक जाओ। अभी आप लोगों को सुनना है थोड़ी सी चीजें, घर पे जाके रिपीट करना। सबसे बड़ी चीज ये है रिपीट करना। घर पे जाके पढ़ोगे तो आपके नंबर आएंगे अच्छे, नहीं तो नहीं आएंगे। मेरे पढ़ाने से मैटर नहीं है, तुम कितना पढ़ते हो ये मैटर करता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बैठ के बनेगी वीडियो, कोशिश ये करेंगे, ठंड भी बहुत ज्यादा है, पाँव ठंड लगते हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत।